हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ड्रीम स्पेशल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए फुल फॉर्म्स लेके आई हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगी ही आएंगी और ये ज़्यादातर पूछी भी जाती है। फ्रेंड्स, जो मैं ये आज आपको फुल फॉर्म्स करा रही हूँ 40 में इस वीडियो में कराऊंगी, 40 में इससे नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी जब इस वीडियो का पार्ट सेकंड आएगा। ये वाली जो वीडियो होगी, ये दोनों वीडियो फुल फॉर्म्स की आपकी स्पेशलाइजेशन या फिर आपकी इस वाली फील्ड में, स्पेशल फील्ड में, इनसे बाहर कोई भी फुल फॉर्म नहीं आ सकती है। ये पूरा निचोड़ है स्पेशल फील्ड का, आपके इससे बाहर कोई भी फुल फॉर्म नहीं आ सकती है। सारी की सारी मैंने खुद ने, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं, मैंने खुद ने ये वाली सारी जितनी भी हमारी फुल फॉर्म्स हैं ये लिखी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, जितनी भी मेरे को फुल फॉर्म्स कोई नहीं मिलती है या फिर ऐसी आती है मेरे सामने जो मुझे लगता है कि हाँ ये भाई पूछी जा सकती है या फिर ये इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड में, तो मैं उनको साथ के साथ नोट डाउन करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इतनी ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए भी होगी, और सिर्फ आईआईटी एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, पीआरटी स्पेशल एजुकेटर, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर एंड ऑल्सो एनी एग्ज़ाम, चाहे आप वो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप कोई भी आईआईटी से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सभी के लिए ये वाली फुल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एंड फ्रेंड्स, राइटिंग समझ में ना आए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपको साथ के साथ समझाती हुई चलूँ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ADLs, ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी पूरी भी ये लिखी नहीं जाती है कि भाई एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, ऐसे नहीं लिखा जाता है, सिर्फ ADL आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ADL ज़्यादातर कौन से फॉर्म्स में होता है, ये कोई असेसमेंट फॉर्म्स हो गए, ठीक है, या फिर आपके इंडिविजुअल प्लान्स हो गए जो आपने बच्चों के लिए बनाए हैं। ठीक है, काफ़ी सारी स्क्रीनिंग के हमारे परफॉर्मेंस होते हैं, उसमें ये लिखी जाती है। बट अभी आप फ़िलहाल ये ध्यान रखिए कि जहाँ पर भी ADL आपको लिखा हुआ दिखे वो मतलब है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। ठीक है जी। ASD इम्पॉर्टेंट है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। ठीक है फ्रेंड्स। ABA अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस, अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, जो जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी इसी तरीके से ये वाली सारी जितनी भी हमारी फुल फॉर्म्स हैं ये लर्न करनी पड़ेंगी। ये हिंदी में नहीं आती है, अगर हिंदी में लिखा भी हुआ होगा तब भी वो अटेंशन ही और या फिर डिफिशिएंट ही या फिर डिसऑर्डर ही ऐसे ही लिखा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इनको कोई ट्रांसलेट नहीं किया जाएगा, सीधा का सीधा ऐसे ही लिखा होता है हिंदी मीडियम में भी। ADD अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसके बाद APE अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। AIE ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन। क्या होता है जी, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ये वर्ड आजकल, ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चले। BD सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, BD बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। तो काफ़ी एक BD तो ये एक फॉर्म आती है, ठीक है, हमारे असेसमेंट फॉर्म्स में भी ये लिखा जाता है। तो BD का सीधा सीधा मतलब है बिहेवियरल डिसऑर्डर। ठीक है जी। BIP बिहेवियरल इंटरवेंशन प्लान, कि भाई बिहेवियर को किस तरीके से प्लान आउट करके हम उसे इंटरवेंट कर सकते हैं, चेंज करा जा सकता है। ठीक है, या फिर कोई एक नया हमें बिहेवियर उसमें डालना है तो वो कैसे, इस प्लान के तहत वो बताया जाता है, बिहेवियरल इंटरवेंट प्लान। ठीक है फ्रेंड्स, भूलिएगा मत, इसकी PDF मैं आप लोगों को शेयर भी कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। BOE बोर्ड ऑफ एजुकेशन, बोर्ड ऑफ एजुकेशन। एक आता है बेसिक MR से आप क्या समझते हैं, मेंटल रिटार्डेशन। बट पूरा देखिए, बिहेवियरल असेसमेंट फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। बेसिक MR का मतलब आप समझ गए, बिहेवियरल असेसमेंट, बिहेवियर का असेसमेंट करना किन के लिए, फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन।
ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए CBA बहुत इंपॉर्टेंट है, उल्टा चल रहा है, देखिए ABC, इसको उल्टी तरीके से लिख दिया बस, करिकुलम बेस्ड असेसमेंट, करिकुलम बेस्ड असेसमेंट। ठीक है जी। इसके बाद देख लीजिए CDA, CDA क्या है हमारा, चाइल्ड डेवलपमेंट एसोसिएट, चाइल्ड डेवलपमेंट एसोसिएट। CD का मतलब क्या था, हमने BD का ऊपर पढ़ा, CD का यहाँ पे क्या मतलब है, कॉग्निटिव डिले, जो कि एक बच्चे की ग्रोथ तो अच्छे से हो रही है उसकी एज के हिसाब से, बट जो उसका मानसिक जो विकास है वो नहीं हो पाया है, तो उसकी वजह से क्या हो गया है, डिले हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी चीज़ को हम बोलते हैं CD, कॉग्निटिव डिले। इसके बाद आ जाए CP, तो इसका मतलब होता है सेरिब्रल पाल्सी, ये एक डिसेबिलिटीज़ का नाम है। ओके, सेरिब्रल पाल्सी ये एक डिसेबिलिटी का नाम है। इसके बाद DB, डेफ ब्लाइंड। ठीक है, DS, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम आप लोगों ने बच्चे देखे होंगे, मैं अगर होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में इस डाउन सिंड्रोम बच्चों की स्पेशलाइजेशन बता दूंगी कि भाई कैसे वो दिखते हैं, ठीक है, कैसी उनकी अपीयरेंस होती है, फिर आप आगे से उनको अगर देखेंगे तो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं। ठीक है जी, डेफ ब्लाइंड आपको पता लग गया, डाउन सिंड्रोम आपको पता लग गया। इसके बाद आ जाता है जी DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है जी। इसके बाद CBR, कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन। ठीक है, आजकल जो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, उनको दिया जाता है कि आप जी कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन करोगे, आप CBR करोगे, ये आपके DED में भी एक पार्ट होगा जो आपको पढ़ाया जाएगा और उसको परफॉर्म करवाया जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपको कम्युनिटी के अंदर जाके कम्युनिटी में इन्वॉल्व होके क्या करना पड़ता है, उनको अवेयर करना पड़ता है। ठीक है, किस किस तरीके की डिसेबिलिटीज़ होती हैं, यदि आपके घर में कोई अगर डिसेबल बच्चा है तो आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए, आप उनको बताते हैं कि कौन सा ऐसे पास वाले स्कूल है जो कि डिसेबल बच्चों को क्या करते हैं, एडमिशन देते हैं। ठीक है, तो ये होता है कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास किसका, कम्युनिटी का। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब नुक्कड़ नाटक से भी हो सकता है, आप लोग नुक्कड़ नाटक करेंगे DED में। ठीक है, काफ़ी तरीके से ये हो सकता है। दूसरा, आप लोग CBSE तो आपको पता ही होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, बट एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इस फुल फॉर्म को इसमें डाला हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपके वर्ड सामने आएगा CEC, काउंसिल फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। ऐसी काउंसिल जो कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के लिए है। एक्सेप्शनल मतलब हटके बच्चे। हटके कौन से बच्चे होते हैं, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे वो शायद पढ़ाई में अच्छा ना हो बट वो ड्राइंग में अच्छा हो। एक्सेप्शनल चाइल्ड मतलब कि कोई सोशली डिप्राइव्ड हो, मतलब कि वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हो, उसके मम्मी पापा कभी पढ़े ना हो तो उसको पढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, एक्सेप्शनल चाइल्ड है। कोई बच्चा बहुत क्रिएटिव होता है, कोई बच्चा डिफरेंटली एबल होता है, पर फिर भी उसके काफ़ी सारे ऐसे डेवलपमेंटल एरियाज़ होते हैं जिसमें वो बहुत अच्छा अपना परफॉर्म करता है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं ये। ठीक है, स्पेशल चाइल्ड होते हैं ये इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं DALYS, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, मतलब कि ऐसे लाइफ के वो साल जिसमें आपने डिसेबिलिटी फेस की हो। ठीक है जी, इसको कहते हैं हम DALYS। DDRC, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, ऐसे सेंटर्स जहाँ पे रिहैबिलिटेशन किया जाता है किनका, डिसेबल का, किस लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसको बोलते हैं हम DDRC। ठीक है, इसके बाद डाइट, आप लोग सुनते हैं ना डाइट, डाइट क्या होती है, डाइट करनी है जी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये होती है डाइट। ठीक है, जो नॉर्मल हम लोग डिप्लोमा किस में कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन में, जो नॉर्मल एजुकेशन में डिप्लोमा करेंगे उनको कहते हैं डाइट, और ये डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इनको कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म है, आपको लर्न होनी चाहिए। सेकंड है DMPH, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम किस लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। आगे बढ़े, इसके बाद ED, ऊपर हमने पढ़ा था BD, फिर हमने पढ़ा CD, अब हम पढ़ रहे हैं ED। ED का मतलब होता है इमोशनल डिस्टर्बेंस। EI का मतलब क्या होता है, अर्ली इंटरवेंशन,
जल्दी से जल्दी पहचान कर कि कौन सी डिसेबिलिटी है, जल्दी से जल्दी पता लगाकर उस पर काम करना शुरू करना, इंटरवेंशन करना। उसके बाद आ जाता है हमारा ECE, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। इसके बाद आता है ESEA, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट है ये, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट। ठीक है जी। ESL का मतलब क्या होता है? इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। हमारी मातृभाषा क्या है? हमारी मातृभाषा है हिंदी। ठीक है जी। हमारी सेकेंड लैंग्वेज फिर क्या हुई? हमारी सेकेंड लैंग्वेज हुई इंग्लिश। तो ESL किसको कहते हैं? इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है। डेफ बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होगी? साइन लैंग्वेज होगी। और सेकंड कौन सी होगी? वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको हिंदी पसंद आ रही है या फिर इंग्लिश वो पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। उसके बाद EGS, अर्ली गारंटी स्कीम। ठीक है। इसके बाद EMIS, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो उसको हम बोलते हैं EMIS। इसके बाद EMR, एडुकेबल मेंटल रिटार्डेड, मतलब कि एडुकेबल। देखिए, मेंटली रिटार्डेड ऐसे कोई बच्चे होते हैं, व्यक्ति होते हैं जिनको हम एजुकेट कर सकते हैं। वरना जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उनको पहले उनकी सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर काम किया जाता है, ब्रश कैसे करना है, नहाना कैसे है, अपना ख्याल खुद कैसे रखना है, सबसे पहले इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। ठीक है। तो एडुकेबल मेंटल रिटार्डेड वो लोग होते हैं जो कि मेंटली रिटार्डेड तो है बट उनको एजुकेट किया जा सकता है, तो उनको क्या बोलते हैं? EMR। ठीक है जी। इसके बाद पढ़ते हैं EPSDT, अर्ली एंड पीरियोडिक स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, स्क्रीनिंग मतलब देखते ही पता लगा लेना कि इस बच्चे में शायद कुछ ना कुछ दिक्कत है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, शायद ये डिफरेंटली एबल है। इसके बाद डायग्नोस्टिक, कुछ संसाधन यूज़ करते हुए हमें ये पता लगाना कि एक्चुअली में इसको प्रॉब्लम है क्या। स्क्रीनिंग में तो हमने ये जांच पता कर लिया, ये जांचा परखा कि हाँ भाई इसको कुछ दिक्कत है। डायग्नोस्टिक में हमने पक्का कर लिया नहीं, इसको जो दिक्कत हम समझ पा रहे थे वो इसको दिक्कत किस चीज़ की है? इसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट है। ठीक है। और उसका ट्रीटमेंट, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? EPSDT। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद ESEA, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट। इसके बाद FACP, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। ठीक है जी। काफ़ी सारी चेकलिस्ट भी आप D.ED के दौरान पढ़ेंगे, इन बच्चों के लिए होती है, जो बिहेवियर चेकलिस्ट अलग होती है। ठीक है। इनकी असेसमेंट चेकलिस्ट अलग होती है, तो ये चेकलिस्ट भी आप लोग पढ़ेंगे। फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग। ठीक है। इसके बाद FBA, फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट। ठीक है जी। इसके बाद FERPA, फैमिली एजुकेशनल राइट्स एंड प्राइवेसी एक्ट। ठीक है जी। इसके बाद ICIDH, कल हमने क्या पढ़ा था? इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। उसको कौन सी ऐसी हमारी क्लासिफिकेशन है जिसमें दिया गया था, उसको बोला जाता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ठीक है जी। यहाँ पर ख़त्म होती है आपकी 40 की 40 फुल फॉर्म्स। इसको आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, डेली 5 मिनट्स देंगे, दैट वुड बी इनफ। और आप जब तक गवर्नमेंट टीचर नहीं बन जाते ना, तब तक आप लोगों के लिए ये जितने भी फुल फॉर्म्स है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। और जितने भी TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। एंड यस फ्रेंड्स, ड्रीम इट, अचीव इट। बाय बाय।